नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस भगवत गीता के कोर्स में हम आज तीसरे अध्याय को स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा कर्म योग। इससे पहले हम 2 अध्याय कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले अध्याय में जाना अर्जुन विषाद योग के बारे में, और दूसरे अध्याय में हमने जाना था आत्मा के बारे में, जो कि था हमारा सांख्य योग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, भगवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग में सबसे पहले अर्जुन भगवान से एक प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न क्या है तो सुनिए। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मैंने आपको 2 तरीके के कर्म बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ होता है जिसमें जिस कर्म को करने में हमारी कोई रिज़ल्ट के प्रति आसक्ति होती है, उसको सकाम कर्म कहा जाता है। और ऐसा कर्म जो कि हम बिना रिज़ल्ट की परवाह किए हुए करते हैं, उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि यदि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ माना गया है तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन के मन में कन्फ्यूज़न ये था कि अर्जुन ये सोच रहा था कि मुझे जब रिज़ल्ट की परवाह ही नहीं है कि मैं जीतूं या हारूं, तो फिर मुझे इस युद्ध में लगना ही क्यों है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और आपसे ये भी कह दिया जाए कि आप सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए, फेल और पास होना ये आप भगवान पर छोड़ दीजिए। तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि जब मुझे रिज़ल्ट की कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं क्यों मुझे करनी है। तो इसी बात का उत्तर देते हुए आगे भगवान कहेंगे अर्जुन से, और वो क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले अर्जुन और भी उनके मन में कुछ और कन्फ्यूज़न है जो कि अर्जुन पूछ रहे हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेष्ठकर होगा। अब अर्जुन ये कह रहे हैं, एक तरफ तो भगवान ने उनको आत्म साक्षात्कार करने का ज्ञान दिया, दूसरा अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए तुम्हें। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हैं कि भगवान मैं करूं क्या, आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान अर्जित करूं या फिर युद्ध करूं। तो भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। भगवान अर्जुन को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, हे निष्पाप अर्जुन। निष्पाप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, और जो कोई भगवान का भक्त होता है, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से और अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया है, वो अपने आप को उनका शिष्य मान रहा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं उससे, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। भगवान ने 2 प्रकार के पुरुष बताए थे जो आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, या तो तुम ज्ञान योग के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न कर सकते हो या भक्ति योग के द्वारा। आगे भगवान कहते हैं, ना कर्मणा मन आरंभा नैष्कर्मयम् पुरुषो अश्नुते न च संन्यास
नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान कहना चाहते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। आप यदि ये सोचते हैं कि आप कोई कर्म नहीं करेंगे तो आपको किसी कर्म फल की इच्छा नहीं होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि आपका ये मानना है कि यदि मुझे कोई फल की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए तो आप कर्म करें ही क्यों, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोचना है। क्योंकि बिना कर्म किए तो इस धरती पर कोई रह ही नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रहे हैं। मैं अभी बोलने का कर्म कर रहा हूँ, आप सुनने का कर्म कर रहे हैं। हमारे नसों में जो रक्त का संचार हो रहा है, हमारी नसों में जो खून बह रहा है, वो भी अपना कर्म कर रहा है। हमारा हृदय धड़कने का कर्म कर रहा है। हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज़ हो रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इम्पल्स के रूप में सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हर कोई चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, यहाँ पर इस धरती पर हर कोई अपना कर्म कर रहा है। तो बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते। अब अर्जुन से और क्या कह रहे हैं भगवान, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप संन्यास लेकर, घर बार छोड़कर ये सोचते हैं कि आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उनको भजना चालू नहीं करेंगे, तब तक आप बिना, चाहे आप घर बार छोड़ दें, आप वैरागी बन जाएं, आप फिर भी जो सत्य है उसको नहीं जान सकते। आगे भगवान कहते हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इस प्रकृति से अर्जित जो हमारे गुण हैं उनसे विवश होकर हमें, या उनके अनुसार विवश होकर हमें कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अभी मैंने आपको समझाया, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपना कर्म कर ही रही हैं। हमारी आँखें देखने का काम कर रही हैं, हमारी नासिका सूंघने का काम कर रही है, हमारी जो त्वचा है वो फील करने का काम कर रही है, हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, वो रसास्वादन का काम कर रही है। तो हर एक इंद्रिय हमारी काम कर रही है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मैंने आपको 11 प्रकार की इंद्रियां बताई थी, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है। अब भगवान कह रहे हैं कि आप भले ही अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लें, लेकिन आप यदि मन से अपने इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपने इंद्रियों को वश में तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म रूप में वो जो विषय है वो आपके मन में, आप उसका चिंतन कर रहे हैं। और जब थोड़ी सी भी आपको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो और वेगवान हो जाएंगी उन विषयों को भोगने के लिए, उनकी तरफ और ज़्यादा गति से आकर्षित होंगी। इसीलिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है। इंद्रियों पर तो संयम रखना ही है, लेकिन साथ में अपने मन को भी शुद्ध करना है। मन को भगवान के चरणों में अर्पित करना है, तभी हम अपने आप पर संयम पा सकते हैं। अन्यथा हम क्या कहलाएंगे? मिथ्याचारी कहलाएंगे, झूठे कहलाएंगे हम। यस्त्वे इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सा विशिष्यते।
दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना व्रत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। देखिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति वो होता है जो कि अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है। मतलब पहले मन को वश में करता है और फिर कर्मेंद्रियों को उस मन के द्वारा वश में करता है। तो क्या होगा, वो बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत योग, यानी कि हम जो भी कार्य करें वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करें या जो भी आप जिसको ईश्वर मानते हैं उसके लिए करें, तो आप अति उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ कहलाएंगे, श्रेष्ठ हो जाते हैं आप। भगवान आगे कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि चातेना प्रसिद्धयेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने जो नियत कर्म हैं, मतलब जो हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि हम कुछ करके ही देख लें। जैसे आप सपोज़ कीजिए, आप किसी अपने स्टडी एग्ज़ाम में आप किसी अपने लाइफ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद यदि आप डिप्रेशन में हैं और आप बैठ गए कि नहीं, आप तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, और मैं अब ऐसे ही मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ ये वो, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें मैं फ़ेल हो गया तो और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें सक्सेस पाई जा सकती है। तो आपको उस चीज़ों में ट्राई करना चाहिए, ना कि ये कि नहीं भाई अब तो एक मैं फ़ेल हो गया, मैं तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो ही जाएंगे, और अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये तो निश्चित है कि फिर आप वाकई में फ़ेल होने वाले हैं। तो इससे अच्छा कुछ करके ही देख लीजिए, क्योंकि और अगर हम बिना कर्म किए रहेंगे तो हमारा शरीर भी निर्वाह नहीं कर पाएगा हमको। मतलब हम बिना अपने कर्तव्यों को निर्वाह किए बिना नहीं रह सकते, हमारा शरीर जवाब दे जाएगा। आप 10 दिन तक बेड पर पड़े रहिए, आप बेमतलब में बीमार से हो जाएंगे। इसीलिए हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। भगवान आगे क्या कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है, श्री विष्णु का मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करना चाहिए। मतलब आप ऐसा ना सोचें कि आप अपने खुद के लिए कर्म कर रहे हैं। उससे क्या होगा, यदि आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूँ, तो आपका जो अहंकार है वो पुष्ट होगा। आप में ममत्व की भावना ज़्यादा आएगी कि मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। और उससे क्या होगा, उससे आपको एक हानि ये होगी कि यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको ये होगा कि यार मैं अपने वजह से फेल हो गया। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कर्म करें, आप फल की चिंता ना करते हुए, रिजल्ट की परवाह ना करते हुए आप क्या करें, उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दें। उससे क्या होगा, आप ये कहें कि प्रभु हमारी जितनी सामर्थ्य थी उस हिसाब से हमने कर्म किया, अब बाकी इसमें आपको सक्सेस दिलानी है हमें या नहीं दिलानी, वो सब आपके हाथ में है। आपने जितनी सामर्थ्य प्रदान की थी, आपकी कृपा से हमने उतना कर्म किया है, अब आगे आप जानें। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक बंधन में हम फंस जाते हैं, उत्पन्न होता है हमारे अंदर बंधन उत्पन्न होता है, वही हार जीत वाला कि हम फेल हो गए या हम सक्सेस हो गए। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इसलिए हमें कर्म किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इससे क्या होगा कि हम
बंधन से मुक्त रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्मित्वष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी हो रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी, प्रजापति जिनको कहते हैं। विष्णु के लिए यज्ञ किया, यज्ञ सहित मनुष्यों देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी इस यज्ञ से। ठीक है। आगे भगवान कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। देखो, भगवान का आशय यहाँ पर यह है कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। जब तुम देवताओं के लिए यज्ञ करोगे तो वो तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान के लिए यज्ञ का मतलब यहाँ पर क्या है? सेक्रीफाइस। मतलब जो भी है आप कर्म करें वो भगवान के लिए करें। इससे क्या होगा कि वो प्रसन्न रहेंगे और वो आपको फिर उसके बदले में अच्छा फल, जो अच्छा फल का मतलब ये है, अब ये मत कहना कि भला या बुरा हो गया। भला बुरा का मतलब जो आपके लिए श्रेयस्कर है वैसा फल आपको मिलेगा। इससे सबों को प्रसन्नता होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भगवान आगे कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जब तुम यज्ञ संपन्न कर लोगे तो जो देवता हैं वो तुम्हारी क्या करेंगे? आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भुगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसीलिए हमें जो भी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं इस प्रकृति के द्वारा, वो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसीलिए हमें जो भी हम खाते पीते होते हैं वो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। पहनते हैं वो भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम चोर कहलाने से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ है नहीं। हमको थोड़े समय के लिए ये वस्तुएं मिली हैं, क्योंकि हमारी एक यात्रा चल रही है 84 लाख योनियों की, और हम यहाँ पर मनुष्य जीवन में इसलिए आए हैं कि हम इस 84 लाख योनि को पार करके मुक्त हो सकें, भगवान की शरण में जा सकें। लेकिन यदि हमको ये वस्तुएं किराए पर मिली हैं और किराएदार जिसके हम हैं उससे ही हम क्या करें? दगा करें, तो फिर ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या है? चोर की श्रेणी में आते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान को अर्पित करके भोजन या प्रसाद खाता है, क्योंकि देखिए प्रसाद भोजन, जो भगवान को भोजन अर्पित किया गया है उसका अर्थ होता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का मतलब होता है प्रसाद।
तो जो लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अब कई लोग यहाँ पर ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के जो विग्रह होते हैं, भगवान के विग्रहों को कुछ लोग मूर्ति समझते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन यदि आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि उसमें भी चेतना है। क्योंकि जब हम, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब हम लगातार किसी पत्थर की भी पूजा करते हैं तो उसमें चेतना आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनको श्री भगवान मानते हुए चीज़ों को अर्पित करना चाहिए, भोग को अर्पित करना चाहिए। और जब हम भोग उनके सामने पधराते हैं तो क्या होता है? वो भोग ना रह करके वो प्रसाद हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि जैसे आपके यहाँ पर कोई भी पड़ोसी आपका कुछ खाने का डिब्बे में आपको देने के लिए आया, उसके यहाँ कुछ भी बनाता है, त्योहारों पर हमारे यहाँ देते ही रहते हैं पड़ोसी एक दूसरे को, तो देने आया, बर्फ़ी देने आया, सपोज़ कीजिए बर्फ़ी देने आया और आपने बर्फ़ी खा ली। अब बर्फ़ी खाने के बाद जब आप उसको डिब्बा लौटाने जाएंगे तो खाली डब्बा हमारे यहाँ लौटाया नहीं जाता। तो खाली डब्बा लौटाया नहीं जाता तो आप उसमें कुछ भी XYZ रख के दे दें, बिस्किट रख के दे दें, लड्डू रख के दे दें, तो वो आप उसको लौटा कर आएंगे। अब आप ज़रा सोचिए कि डिब्बा गया था और डिब्बा ही वापस आया, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो बदल गया। तो ऐसे ही खाना गया था, खाना आ गया, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो बदल गया। कंटेंट कैसे बदल गया? क्योंकि वो जो खाना गया था भगवान के पास वो भोग रूप था, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आया तो भगवान का कृपा प्रसाद हो गया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करने के बाद ही कोई भी खाना खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, जिससे क्या हो, हम सारे पापों से मुक्त हो सकें। जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो लोग इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। हमें इंद्रिय सुख के लिए नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको जैसे बहुत से लोग खाना खाते समय ज़्यादा उनके नखरे होते हैं कि हम इसमें मिर्ची कम है, इसमें नमक कम है, इसमें मसाला कम है, ये वो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही कम है तो कोई बात नहीं है, कोई डालना भूल गया है नमक वगैरह तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हमें किसी चीज़ के आदी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भोजन करते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, ऐसा नहीं कि स्वाद लेने के लिए। क्योंकि स्वाद हमारा सिर्फ यहाँ तक है, हमारी जीवा तक, इसके बाद उतरने के बाद कोई स्वाद नहीं है। तो आप संसार की स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु क्यों ना खा लें, कुछ मिनटों का स्वाद आपकी जिह्वा पर रहता है, उसके बाद वो स्वाद समाप्त हो जाता है। इसीलिए कुछ क्षण के इंद्रिय भोग के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ज़्यादा भोजन जो बनाते हैं हम उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणी किस पर आश्रित हैं? अन्न पर। हम बिना अन्न के सरवाइव नहीं कर सकते। और जो वर्षा से उत्पन्न, और अन्न किससे उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से उत्पन्न होती है। अब यज्ञ यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं आज के समय में, क्योंकि हम वैसा यज्ञ तो नहीं कर सकते स्वाहा वाला, क्योंकि आजकल सभी वस्तुएं क्या हो गई हैं? दूषित हो गई हैं। शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध लकड़ियाँ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ये पेड़ पौधे वृक्षारोपण रूपी यज्ञ जब हम करेंगे तो उससे वर्षा उत्पन्न होती है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है? नियत कर्मों से। नियत कर्म क्या है? वृक्षारोपण करना या और भी प्रदूषण वगैरह ना करना। जब हमारा क्लाइमेट सही रहेगा, वेदर सही रहेगा, तो वर्षा अपने आप होगी, अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वेदों में क्या बताया गया है, नियमित कर्मों का विधान है। यानी कि कैसा विधान है, कैसा रूल है, नियमित कर्मों का। हमें नियमित कर्म करते रहना चाहिए। और वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख से। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। आज के समय में आप देखते हैं कि हर कोई मनमानी आचरण करता है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। पापमय जीवन, तो यदि आप शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप समझिए कि आप पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप छोटी सी बात ले लीजिए, हमारे यहाँ पर कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आज के समय में जो युवा पीढ़ी है उसको ब्रह्म मुहूर्त पता ही नहीं है कि क्या है। जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे जो यूनिवर्स की जो कॉस्मिक रेज हैं, जो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ हमारे अंदर रिलीज़ होती हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हम सुबह उठेंगे। लेकिन शास्त्र आज्ञा का पालन आज कोई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे भयंकर रोग इंसान को झेलने पड़ते हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां आ गई हैं। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता, वैसे केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए क्या करता रहता है, व्यर्थ ही जीवित रहता है। उसका कोई जीवन का मतलब नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादा आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट इस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। अब यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, मतलब आत्मा के स्तर पर रहता है, जिसको कोई राग द्वेष मोह लोभ लालच क्रोध काम ये सब नहीं है, कोई भी विकारों में नहीं फंसा हुआ है, जिसका जीवन आत्म का साक्षात्कार से युक्त है, मतलब वो भगवान की शरण में है, भगवान की भक्ति कर रहा है, और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, अपने में ही पूर्णतया, मतलब उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सेटिस्फाई रहता है हर चीज़ से, उसके लिए कुछ करनी नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसका सिर्फ एक ही कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भगवान आगे कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। देखिए, जब हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, हमारी कामनाएं ज़्यादा होती हैं, तो क्या होता है कि हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन जब हम सब कुछ त्याग करके हर चीज़ भगवान के लिए करते हैं, तो हमें सिर्फ एक व्यक्ति एक पर निर्भर रहना पड़ता है, और वो है भगवान। हमें किसी और सांसारिक जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और हमारे लिए कोई कर्तव्य भी नहीं रहता। हम जो भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, हमें रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए
हमारे लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यदि हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं या संसार के हर किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें जो भी कार्य है वो भगवान के लिए करना चाहिए। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो है आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म फल में आसक्ति यानी कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और जब हम अनासक्त यानी कि बिना किसी अटैचमेंट के कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और जब हम, ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान की पूजा सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं कि अगरबत्ती जला करके, घंटी बजा करके इस तरीके से करें। आप जो भी कर रहे हैं वो आप क्या करें, भगवान को अर्पित करें। ये आप पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सर्विसेज भी होती हैं जिनमें व्यक्ति नियमित कर्म को करता तो है पर लेकिन शास्त्रों के द्वारा जो नियमित कर्म है उनको नहीं कर पाता। जैसे हमारे जो बॉर्डर पर सिपाही खड़े होते हैं वो रोज़ 4 बजे नहीं नहा सकते या वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की, वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप की पूजा है, वो भी एक साधु ही हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कर्मणेव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान जनक, राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं। राजा जनक कौन, माता सीता के पिता। माता सीता के पिता जनक, जिनका नाम था सीरजध्वज, जनक तो उनकी उपाधि थी। तो वो राजा जनक का उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि राजा जनक जो है एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने इतने धन संपत्ति होते हुए भी एक साधु सन्यासी जैसा जीवन जिया। उनको किसी चीज़ से आसक्ति नहीं थी, वो केवल अपने कर्तव्य का पालन करते थे और उसको भगवान को अर्पित करते थे। इस तरीके से वो सिद्ध महापुरुष बने। और भगवान अर्जुन से कहते हैं आगे कि अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये युद्ध इसीलिए करना चाहिए कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको तुम नेक्स्ट जनरेशन को शिक्षित कर सको, उसको ये बता सको कि जो अधर्म करता है उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ इस्तद देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोक इस्तद नुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महापुरुष होता है जैसा वह कार्य करेगा संसार उसी का अनुसरण करता है। अब अर्जुन एक महापुरुष हैं और भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध को छोड़ते हो तो तुम कायर कहलाए जाओगे और फिर जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी कायर ही होगी, क्योंकि तुम एक महापुरुष हो और महापुरुष होने के वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो तुम्हारे ही कर्मों का अनुसरण करेगी। इसीलिए तुम्हें सोच समझ करके युद्ध करना चाहिए और जो आने वाली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको शिक्षित करना चाहिए। आज के समय में आप देख लीजिए जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को आइडियल मानते हैं जो श्रेष्ठ नहीं हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। कुछ बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि दाने दाने में केसर का दम बताते हैं और कहते हैं कि इसमें दाने दाने में केसर का दम है। और बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कि शराब वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
अब उन्हीं को अपना आइडियल मानकर बहुत से यूथ क्या करते हैं, गलत राह पर चल देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्तियों को अपना आइडियल बनाना चाहिए जो कि हमें कुछ शिक्षित कर सकें। आज के समय में जो भी गलत चीज़ें हैं वो आपको फैशन के नाम पर प्रस्तुत करके बताई जा रही हैं। फटे कपड़े आज के समय में एक फैशन हो चुका है, जबकि कपड़ा जो वस्त्र होते हैं वो हम शरीर पर इसलिए धारण करते हैं जिससे कि हम अपने शरीर को ढक सकें, लेकिन सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए आज फटे कपड़ों का फैशन बन गया है। तो हमें ये हमारी खुद की गलतियों की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्तियों को आइडियल माना जो कि हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं। इसीलिए हमें आइडियल किसको मानना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को, और गीता का निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब यहाँ पर भगवान सारे संसार को अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा कर्म करूँ ही क्यों जब मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे को तो किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है, मैं चाहूँ तो जो कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस मानव जाति को ये संदेश देने के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि ये कर्म भूमि है और यहाँ पर कुछ भी बिना कर्म किए नहीं मिलता, कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते बिना कर्म किए। इसीलिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप देखिए भगवान का जीवन है वो किस तरीके का है। भगवान राम को देख लीजिए, रात्रि में राज्याभिषेक होने का अगले दिन राज्याभिषेक होने का संदेश आया और तुरंत ही रात्रि में फिर क्या आता है कि भाई 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब यदि आपके साथ यदि ऐसा हो जाए तो आपको पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे ही आप कृष्ण भगवान का जीवन देख लीजिए, जन्म कहाँ हो रहा है, कारागार में। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो भी अपने माता पिता के पास नहीं रह सके, दूसरी जगह जब वृंदावन में भी रहे तो पता नहीं कितने असुरों का तो उन्होंने वध किया, पूतना का, अघासुर का, बकासुर का। इतने सारे छोटी सी आयु में, बालपन में ही उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े। उसके बाद भी वो फिर भी मुस्कुराते हुए अपना नियत कर्म कर रहे हैं और मानव जाति को ये संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें आए हैं क्योंकि ये कर्म भूमि है, तो हमें अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए और इसको कर्म को भगवान की पूजा समझकर भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें कोई भी रिज़ल्ट का जो बंधन है वो नहीं रहेगा कि रिज़ल्ट इसका अच्छा आएगा या बुरा आएगा। यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अब भगवान ने अभी एक श्लोक में कहा था कि जो लोग महापुरुष होते हैं, जैसा जैसा वो करते हैं, जैसे जैसे आचरण उनके होते हैं, सारा संसार उन्हीं का अनुसरण करता है। और इस संसार में सबसे बड़े महापुरुष कौन है? भगवान। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि यदि अगर महापुरुष, जो सबसे बड़े महापुरुष हैं, वो यदि अपने नियत कर्मों को नहीं करेंगे तो सारा संसार फिर उनका ही अनुसरण करेगा और फिर उनसे मोटिवेशन ही नहीं आएगा, उनसे इंस्पिरेशन ही नहीं आएगी, तो फिर कैसे सारा संसार कर्मों में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगा। इसीलिए वो भी सभी को एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर कर्म करने आए हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका नाकुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाह प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं आवांक्षित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब किसी व्यक्ति पर कोई कार्य नहीं होता तो क्या होता है,
समाज में अपराध ज़्यादा बढ़ते हैं। इंडिया में जो इतने क्राइम्स हैं उसका सबसे बड़ा एक कारण जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जब यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में आता है, जब यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में आता है, और जब डिप्रेशन में आता है तो क्या होता है, वो एक गलत राह पकड़ लेता है, और गलत राह पकड़ने की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ क्राइम कर बैठता है, जिसकी वजह से उसको गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यदि वो अपने नियत कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, सभी उनका अनुसरण करेंगे, और जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी होगी, आवांक्षित होगी, यानी कि जो बेकार होगी, किसी मतलब की नहीं होगी। और ऐसी पीढ़ी जब उत्पन्न होगी तो वो शांति को भंग करेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी, और ऐसी संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा, वो शांति भंग करेंगी। इसीलिए मैं शांति का विनाशक बन जाऊँगा। आगे भगवान कहते हैं, सत्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत का कुर्याद्विदान इस्तथा सक्त लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार जो लोग ऐसे हैं जो कि कार्य करते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए, फल की आसक्ति से, उसी तरह हमको जो अच्छे लोग हैं उनको दूसरे लोगों को सही पथ पर ले जाने के लिए बिना किसी आसक्ति के अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए, बिना किसी अटैचमेंट के। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग आसक्त हैं किसी अपने कर्म फल में, उनको कभी भी अनासक्त लोगों को, ऐसे लोग जो कि अपने कर्म फलों में अनासक्त नहीं हो, उनको कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, यदि वो रोक देंगे तो क्या होगा, उनके दिमाग खाली हो जाएंगे, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो फिर कोई ना कोई वो अपराध करेंगे। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति भाव से कर्म करते हुए ऐसे व्यक्तियों को भी कार्य में लगाना चाहिए जो कि अपने कर्म फल से आसक्त हैं, अटैचमेंट उनका ज़्यादा है, जिससे कृष्ण भावन व्रत का क्रमिक विकास हो। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणाः गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम सभी अपने आप को कर्ता भाव में रख कर के ये सोचते हैं कि हमने सारे कर्म किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 प्रकृति के गुणों के द्वारा हमारे सारे कार्य संचालित होते हैं। जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, इसका मतलब है हमारी प्रकृति उस समय सत्व गुण की थी। जब हम कोई भोगने का कार्य करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उस समय हम रजोगुण में स्थित थे, और जब हम तमोगुण आलस्य प्रमाद वाली स्थिति हो जाती है, तब हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, तामसिक प्रवृत्ति है। तो इस वजह से, और जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान को कर्ता मानकर कर्म करेंगे और अपने आप को निमित्त मानकर कर्म करेंगे, तो हमें क्या होगा, हम ये तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत मानो कि तुम इनको मारोगे। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों की जो प्रवृत्ति होती है वो रजोगुण की होती है, तो तुम रजोगुण में रहकर कार्य कर रहे हो, तुम मेरे लिए युद्ध लड़ो। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आगे सेकंड पार्ट में हम इस कर्म योग को समाप्त करेंगे। आई होप आपको ये कर्म योग समझ में आया होगा और निष्काम कर्म क्या होता है, भगवान के लिए कर्म किस तरीके से किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।